नाजरीन सलाम आदाब, जय हिंद। मैं लिबास वफा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक और नज़र इंडिया। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस दुनिया में इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए एक घर की तलाश करता है। ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं तो छोटे घर से आदमी बड़े घर में जाता है, बड़े घर से बंगले की तरफ जाता है, अपनी रहाइश के लिए, अपने आराम के लिए, अपने रहने के लिए। लेकिन एक जगह वो भी है जहां इंसान को हमेशा रहना है, जिसे कब्रिस्तान कहते हैं, जिसे आराम गाह कहते हैं। और हमेशा इंसान को, हर इंसान को कब्रिस्तान में जाना है और वहाँ पर जो तन्हाई उसकी है, हर इंसान चाहता है कि मरने के बाद उसे इज्जत के साथ, एहतराम के साथ 2 गज ज़मीन ज़रूर से ज़रूर मिले दफनाने के लिए। मुमरा मुस्लिम अक्सरियती वाला इलाका है जहाँ बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा रहती है, बसती है। और कब्रिस्तान का भी इशू यहाँ पर हमेशा बना रहा। कब्रिस्तान के मौजू पर, कब्रिस्तान के नाम पर हमेशा सियासत होती रही। लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन के बाद भी MM वैली में एक कब्रिस्तान मुमरा के मुसलमानों को दी गई, जिस पर बहुत सारी सियासत हुई और बहुत ज़्यादा बदउनवानी भी हुई, जैसा कि मुमरा के समाजी कारकुनों ने कारपोरेशन और बरसरे इख्तिदार पार्टी पर लगाया। एक प्रोग्राम MM वैली कब्रिस्तान के हवाले से मैंने भी किया था, ऐ मुसलमानों तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है। लेकिन आज हमारे साथ मुमरा शहर की मशहूर व मारूफ समाजी शख्सियत मोहतरम हनीफ कामदार साहब मौजूद हैं, जो एक ज़माने से कब्रिस्तान के इशू पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी MM वैली कब्रिस्तान में शिया कम्युनिटी की भी कब्रिस्तान है, जिसके हवाले से मैंने आवाज़ उठाई थी और सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें हैं। आइए सबसे पहले हम हनीफ कामदार साहब, जो एक ज़माने से कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुमरा के मुसलमानों के लिए, इसलिए कि वो आखिरी आरामगाह है और हर मरने वाले को 2 गज ज़मीन चाहिए। गरीब हो, अमीर हो, बहुत बड़ा आदमी हो, नेता हो, जो भी हो, उसे 2 गज कब्रिस्तान की ज़मीन चाहिए। लेकिन अगर उसी पे सियासत हो तो आप क्या कहेंगे? अफसोस के अलावा सियासत करना है तो मुमरा में बहुत सारे मसाइल हैं, उस पर आप सियासत कीजिए। सबसे पहले आइए हनीफ कामदार साहब का हम SNN चैनल और नज़र इंडिया पर इस्तकबाल करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। हनीफ भाई, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप मेरे सामने बैठे हैं। मुमरा MM वैली कब्रिस्तान की लड़ाई आप कब से लड़ रहे हैं और क्या क्या बदउनवानियाँ वहाँ पर पाई गई, और साथ ही साथ मुमरा में कब्रिस्तान का मौजू, कब्रिस्तान का इशू कितना बड़ा है मुसलमानों के लिए? अस्सलाम वालेकुम। असल में ये लड़ाई शुरू हुई थी 2016 के बाद, और 2016 के बाद इसलिए लड़ाई शुरू हो गई थी कि बार बार मुसलमानों से और मुमरा के शहर वासियों के सभी समाज के लोगों से वादा किया जा रहा था कि बहुत जल्द मुमरा वालों को स्मशान भूमि और दफन भूमि दी जाएगी। लेकिन जब इस मसले का हल होते हुए हमको नज़र नहीं आया और कब्रिस्तान की जो जूने कब्रिस्तान थे, जो ऑलरेडी दफन भूमि के लिए यूज़ की जा रही थी, उनकी ज़मीनें तंग हो चुकी थी। बार बार भरनी करने के बाद भी जो है वो ज़मीनें तदफीन के लायक नहीं रही थी, जवाब दे चुकी थी। तो उसके बाद में फिर ये मसला आया कि अब मुमरा वालों के लिए रिजर्वेशन की ज़मीनें है या नहीं है। तो इस ताल्लुक से हमने सबसे पहले 2017 में महानगर पालिका में RTI डाल के ये सवालात पूछे कि भाई मुमरा वालों के लिए कितने कब्रिस्तान है और उस ताल्लुक से क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो वो सारे RTI में जो खुलासे हैं 2017 में हुए,
तो 2017 में अहम खुलासा ये हुआ कि हमारी जो असल ज़मीन थी वो हमको नहीं दी गई। वो हमारी ज़मीन जो थी हमको नहीं दी गई और हमको जो है स्लाटर हाउस की ज़मीन पे डाला गया, जबकि स्लाटर हाउस की ज़मीन जो हमारे लिए रिजर्वेशन थी और वो ज़मीन बाकायदा महाराष्ट्र सरकार से लेके ठाणे महानगर पालिका ने भी जो है वो ज़मीन मालिक ने खुद प्रपोजल दिया था कि ये ज़मीन आप कब्रिस्तान के लिए ले लो। तो उस वक्त महानगर पालिका ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भाई ये ज़मीन के पीछे एसटीपी टावर प्लांट बना हुआ है जहाँ पे पूरे शहर का गंदा पानी साफ होके साइकिलिंग होके खाड़ी में जाता है, तो वहां पे हम लोग कब्रिस्तान नहीं दे सकते। उसके बावजूद अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए यहाँ के कुछ हमारे लोगों ने मिली भगत करके यहाँ के एमएलए जितेंद्र आव्हाड और कारपोरेशन से मिलके हमारी असल जमीन हमको ना देते हुए वहां पे अपनी बिल्डिंगें बनाई, और जो जमीन हमको दी गई वो आज जमीन जवाब दे चुकी है और वो इस लायक नहीं रही है कि वहां पे हम तदफीन कर सके, क्योंकि बारिश में 4 महीना इतना पानी आता है और उसके बाद तदफीन होने के बाद वो जमीन के अंदर जब वापस से कब्र खोदी जाती है तो इतनी बदबू आती है जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ पे मैयत जो है वो सही तरीके से इस मिट्टी में जज्ब भी नहीं होती है। एक सवाल और है, बहुत जमाने से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएन वैली की जो ये 5 एकड़ कब्रिस्तान इलाट हुई है, पहली बात तो ये स्लाटर हाउस थी जैसा कि अभी आपने कहा जी। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ इलाट हो गई। हाँ। मुझे आप बताएं जो आपने आरटीआई डाला है इसलिए कि 2007 का जीआर है कि आबादी के तनासुब के एतबार से उम्मत मुस्लिमा में जो फिरके हैं उन्हें कब्रिस्तान इलाट की जाए। कितनी जमीनें किस किस फिरके को, यानी सुन्नी मुसलमानों को कितनी मिली है, शिया को कितनी मिली, जी जरा से ये आप बता दीजिए। देखिए, इसके अंदर मुसलमानों के अंदर जो जमातें हैं जी, उन जमातों के लिए सुन्नी हजरात के लिए जो है वो 3 एकड़ 4 गुंठा जमीन कब्रिस्तान के लिए दी गई है जी। उसके बाद जो है वो शिया हजरात के लिए जो है वो 1 एकड़ जमीन रखी गई है जी। उसके बाद जो है ईरानी खोजा समाज के लिए जो है वो 20 गुंठा जी। और हिंदू स्मशान भूमि के लिए 7 गुंठा जी। और क्रिश्चियन समाज के दफन भूमि के लिए 10 गुंठा, ये 5 एकड़ जमीन का पूरा ब्यौरा है जी। और ये हिसाब से सारे समाज के लोगों को जो है ये जमीन देना चाहिए जी। आखिरी मेरा ये सवाल है, एक जमाने से आप कब्रिस्तान की लड़ाई मुमरा के मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। मैं बार बार नाज़रीन आपसे कह रहा हूँ, हनीफ कामदार की जो लड़ाई है वो अपने लिए नहीं है। जहाँ 22 लाख मुसलमान मुमरा शहर में रहते हैं सब दफन होंगे, हनीफ कामदार भी दफन होंगे। ये आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी आरामगाह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो बदउनवानियाँ हुई हैं ये आपको क्या लगता है, कैसे हुई है और आप क्या चाहते हैं हनीफ भाई? आखिरी मेरा सवाल। देखिए, मैं मुख्तसर में बताता हूँ कि आज भी हमारी यही लड़ाई चल रही है कि हमारे लिए जो रिजर्व जमीन थी वही हमको मिलना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह और 2 रिजर्व जमीनें और है कब्रिस्तान की मुमरा वालों के लिए, वो भी उनको लेना चाहिए। उसके लिए भी हमारी कोशिशें चल रही है। तो मैं आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि भाई किसी की भी सियासत में मत आओ, अपना हक लेना सीखो, अपना हक लो। सरकार ने हमको इसके लिए बाकायदा कानून बना के दिया है जिसमें हम हमारा हक ले सकते हैं और यही मेरी गुजारिश है कि भाई ये सारी चीज़ों के ऊपर आवाम को जो है वो जागरूक होके और यहाँ के लोगों को साथ में आना चाहिए ये सब काम के अंदर और कब्रिस्तान की ज़मीन लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसा कि हनीफ कामदार साहब कह रहे हैं कि ये आपका हक है, ये आपको सरकार दे रही है और आपको अपना हक लेना चाहिए। एक मुद्दा रह गया जरा, वो भी मैं आवाम के सामने बता देना चाहता हूँ कि ये कब्रिस्तान जो स्लाटर हाउस की जमीन पे दिया गया, जिस जमीन के पीछे एक तो एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, दूसरा इस जमीन के पीछे ही दूसरी बाजू जाके कोई भी जाके मुआयना कर सकता है, उधर देख सकता है, वहां पे खाद बनाने का ऑलरेडी वहां पे एक इन लोगों ने प्लांट लगाया है, एक खाद बनाने का और एक एसटीपी। ये दोनों जगह पे जो है पूरी शहर की गंदगी जमा होती है और ये गंदगी के आजू बाजू कहीं पे भी कब्रिस्तान नहीं दिया जाता है और अगर दिया भी गया, कभी खुदा ना खास किसी ने ले भी लिया तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। इसके लिए हमने महानगर पालिका से आरटीआई में ये सवाल मांगा था कि ये जमीन जो है वो दलदल वाली आपने हमको दी है और इस जमीन पे मैयत दफन करने के बाद में अगर वो मिट्टी में जज्ब नहीं हुई और उससे बदबू आई, जो भी उससे हालात आगे के सामने पेश आएंगे तो उसका जिम्मेदार महापालिका रहेगी, इसका हमको जवाब दो। तो ये जो है महानगर पालिका ने हमको इसका जवाब आज तक नहीं दिया। मैं चाहता हूँ जरा कैमरा मैन ऐसे दिखा दें आप ताकि
इसको वो कर लें जी, मैं बोलता हूँ। हनीफ कामदार साहब ने ये सवाल महानगर पालिका से पूछा था कि ये दलदल वाली ज़मीन है, यहाँ पर दफन होने के बाद मैयतों के साथ क्या होगा। तो आप ये देख सकते हैं जो जवाब कारपोरेशन की जानिब से हनीफ कामदार को मिला है वो जगह खाली है, उसका जवाब नहीं मिला है। अब आ जाइए नाजरीन, उसी MM वैली कब्रिस्तान पे जो हनीफ साहब लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसका जिक्र उन्होंने किया, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है 1 एकड़ शिया, 20 कुंटा ईरानी बिलोची और खोजा हजरात। शिया कौम में इस चीज़ को लेकर बहुत ही इख्तलाफ हुआ और यहाँ के जो इंजीनियर हैं गोसामी साहब, उसके अलावा बरसरे इक़्तिदार जो पार्टियाँ हैं, 1 एकड़ के ईसाई जमात को कब्रिस्तान अलाट कर दी गई, 10 लाख रुपया लिया गया, जिसकी वीडियो हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर मुमरा शहर के सीनियर रिपोर्टर रफीक कामदार साहब ने चलाई है। मेरा पहला सवाल थाना कारपोरेशन से यही है कि KSI जमात से 10 लाख रुपए का चेक किस बात पे लिया गया, और साथ ही साथ जब आप खुद कह रहे हो कि 1 एकड़ शिया कौम को और 20 कुंटे में ईरानी और खोजा हजरात को, ये मेरे पास पेपर आ गया है, खोजा हजरात को मिली है, तो ये 20 कुंटा कहाँ है। बहुत बवाल हुआ। KSI और यहाँ के मुमरा के जो शिया इस्नाशरी हजरात हैं उनमें कई मरतबा मीटिंगें हुई। डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब जो मकामी MLA भी हैं, इस वक्त महाराष्ट्र में वजीर भी हैं, उनसे भी मीटिंग हुई और बाकायदा मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। राष्ट्रवादी कलवा मुमरा थाना के प्रेसिडेंट मोहतरम शमीम खान साहब भी मौजूद थे, जिसमें अवार्ड साहब ने कहा था कि हम 1 एकड़ जो अलाट हुई है KSI के नाम, उसको कैंसिल करवाएंगे और एक टीम बनाएंगे जो शिया कब्रिस्तान को चलाएगी। 2 महीना 8 दिन मुहर्रम आ गया, शिया कौम की जान व पहचान अज़ादारी इमाम हुसैन है, एकदम खामोशी तारी रही। लेकिन 10 दिन पहले MM वैली 1 एकड़ कब्रिस्तान की जो जगह है वहां पर एक बोर्ड लगता है शिया इस्नाशरी कब्रिस्तान मैनेज बाई KSI जमात। मेरा सवाल कारपोरेशन के इंजीनियर, कारपोरेशन के कमिश्नर और डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब से यही है कि अगर हुकूमत ने हमें 1 एकड़ यानी शिया इस्नाशरी, जिसमें सैयद भी हैं, शेख भी हैं, खान भी हैं, जो भी आप कह लीजिए, और 20 कुंटे में ईरानी और खोजा हजरात हैं, तो ये 20 कुंटा कहाँ गया, और 1 एकड़ जो हमारा हक था वो KSI को क्यों दिया गया, इस 10 लाख रुपया लेके। इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह कल परसों में डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब से मुलाकात करूंगा, और अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो शिया यूथ एसोसिएशन MM वैली शिया कब्रिस्तान के लिए इंशाअल्लाह धरने पे बैठेगी कारपोरेशन के खिलाफ। नाज़रीन, इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मैं हनीफ कामदार साहब के साथ अपने कैमरामैन समीर के साथ अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।